साई राम बच्चों, आज मैं आपको 8वीं कक्षा पाठ क्रमांक 5 मधुबन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। मधुबन, जिसके लेखक है अनुराग वर्मा जी। अनुराग वर्मा जी से हम पहले परिचित होंगे, उनकी जीवन शैली कैसी थी यह सब हम देखेंगे। परिचय। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि जो अनुराग वर्मा जी हैं वह बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। अब हम इस पाठ में जो मधुबन है, जो इनके द्वारा लिखित है मधुबन, उस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यह सब देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़े बेबाकी से उत्तर दिए हैं। बच्चों, यह जो पाठ है मधुबन, यह एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से अनुराग वर्मा जी ने बहुत सारे जो प्रश्न है वो सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से पूछे हैं, और जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरह से उन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो हमें यह पाठ जो है बहुत ही अच्छी तरह से देखना है, जानकारी प्राप्त करना है, तो हमें समझ में आएगा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा और अनुराग वर्मा जी ने किस तरह से यह जो पाठ है इसमें प्रश्न पूछे हैं और उत्तर दिए हैं। अनुराग जी बोलते हैं, सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। रफ्तार अर्थात बच्चों तेजी से, और मधुबन जो उनका निवास स्थान है प्रयाग में, उसका नाम है। इसलिए जो अनुराग वर्मा जी ने इस साक्षात्कार, इस पाठ का पूरा नाम ही क्या दिया है, मधुबन। और आप सबको पता होना चाहिए कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष से मिलने के लिए कोशिश करते हैं तो हमें उनसे मिलने के लिए समय दिया जाता है। हम कभी भी उनसे नहीं मिल सकते हैं। कुछ समय फिक्स रहता है जिस समय ही हम उनसे मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर भी डॉक्टर जो रामकुमार वर्मा जी हैं उनसे मिलने का जो समय अनुराग जी को मिला था वह कब का मिला था बच्चों, 10 बजे का मिला था। आगे हम देखते हैं। अनुराग जी कहते हैं, वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार मतलब अलग अलग प्रकार के विचार दिमाग में घूम रहे थे। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का। साहित्य मनीषी मतलब जिनको साहित्य का पूरा ज्ञान हो, महात्मा हो जो, आदि। इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। यह इन सारे विचारों को दिमाग में लेते हुए, साथ में चलते हुए जो अनुराग जी है वो कहाँ पहुँचते हैं, मधुबन, जो किसका निवास स्थान है बच्चों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। यहाँ पर लिखा गया काफी साहस करके, अर्थात यहाँ पर डर नहीं रहे थे वे, लेकिन थोड़े से वो घबराए हुए थे, क्योंकि वो बहुत ही बड़े लेखक के साथ में साक्षात्कार करने जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं मन में बहुत सारी बातें जो चल रही थी, तो वो इससे थोड़े से घबराए हुए थे, और उन्होंने यहाँ पर उनसे कुछ प्रश्न जो पूछना है वो सब दिमाग में रखते हुए उनके दरवाजे की घंटी बजाई। नौकर को भी बताया गया था कि कोई डॉक्टर साहब से मिलने आने वाला है जिनका नाम अनुराग वर्मा होगा। तो नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग वर्मा जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा, और नौकर ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तनिक भी लेट ना करते हुए इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा, बहुत ही सुंदर सरल तरीके से उन्होंने पूछा कि अनुराग जी कैसे आना हुआ। तो जो पहला विचार था उनके दिमाग में जो चल रहा था, कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा उनका व्यवहार होगा, उसका उत्तर तो उन्हें इधर ही मिल गया। डॉक्टर साहब के पूछते ही अनुराग जी ने कहा, मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित हैं और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हैं उन्हीं की जानकारी हेतु आया हूँ। बहुत सारे जो विचार थे उस सारी बातों को, विचारों को वो यहाँ पर आकर पूछ कर वो अपने मन को शांति देना चाहते थे। इसलिए वो किससे मिलना चाहते थे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से।
डॉक्टर साहब ने बड़े ही सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। प्रश्न, पहला जो प्रश्न अनुराग जी ने पूछा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। यहाँ पर अनुराग जी पूछते हैं डॉक्टर जी से कि किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आया, कहाँ से आपने कविता लिखने की प्रेरणा प्राप्त की, किस तरह से आपने ये सब जो काव्य रचना या आपने जो लेखन रचना की है वो किस तरह से शुरुआत कहाँ से हुई। पहला प्रश्न ये अनुराग जी ने पूछा। इसका उत्तर देते हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ था। मतलब इनके जो जीवन में किसी को आने की जरूरत नहीं, शुरुआत में ये पहले से ही इनके मन में जो विद्रोह था वो समाज की जो अंध व्यवस्थाएं थी उनके प्रति उदित हो चुका था। लेकिन सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। असहयोग आंदोलन उसी समय शुरुआत हुई थी उसकी, और यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लड़ते झगड़ते हुए इस असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर से मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए वो कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा? मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए, मतलब परेशान हो गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। इस वाक्य से आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि यह जो लेखक है, सुप्रसिद्ध लेखक है, कवि है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उनके जो पिताजी थे वो एक बहुत ही बड़े डिप्टी कलेक्टर थे। और डिप्टी कलेक्टर का लड़का अगर बोले कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं जो आंदोलन या विद्रोह हो रहा है उसमें भाग लेना चाहता हूँ, तो उस समय ये सब बातों को बहुत बुरा माना जाता था। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है कि और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण अर्थात बच्चों शुरुआत हुआ, यहाँ से उन्होंने कविता लिखना शुरू किया। देश के लिए, देश हित के लिए, देश प्रेम के लिए उन्होंने एक कविता लिखी जो 1921 में लिखी। और यही कविता जो थी शुरुआत में इनका जो मंगलाचरण थी, मतलब शुरुआत हुई, यहाँ से इन्होंने अपने देश के लिए लिखना शुरू किया। तो बच्चों, आपने पहले प्रश्न में देखा कि अनुराग जी जब पूछते हैं कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत किया ये सब लिखना, लेख जो लिखते हैं आप या जो कविता लिखते हैं, तो डॉक्टर अनुराग वर्मा जी बड़ी सरलता से इसका उत्तर देते हैं कि गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, मेरे परिवार वालों के विरोध के बावजूद मैं उसमें कूद पड़ा और मैंने अपने देश के लिए अपनी जो शिक्षा है, अपनी जो पढ़ाई है उसको छोड़ दिया, अपने परिवार वालों की बात नहीं मानी और अपने देश प्रेम के लिए अपना जो पूरा सहभाग था उन्होंने दिया। और यह इसी समय उन्होंने 1921 में एक देश प्रेम के लिए जो है कविता लिखी। यहाँ से ही इनकी कविता की शुरुआत होती है। यह अगर बात हम ध्यान में रखते हैं तो हमें एक सीख मिलती है बच्चों की, कभी भी अगर आपके देश की बात आती है तो हमें अपने छोटे परिवार की बात नहीं देखनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे छोटे परिवार के साथ में हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, जिस परिवार को देखना हमारा कर्तव्य है और उस कर्तव्य का निर्वाह करना भी हमारा कर्तव्य है। अतः हमें अपने देश के लिए हमेशा, जब हमारी ज़रूरत पड़ी देश को, तो हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। बच्चों, यह जो मधुबन जो पाठ है इसको मैं आपको 2 भागों में पढ़ाऊंगी। यहाँ तक आपने देख लिया है, शेष भाग जो है उसको मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। अब हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसका हम थोड़ा सा अध्ययन और कर लेते हैं, अर्थात अभ्यास कर लेते हैं, रिवीजन ले लेते हैं, और साथ में जो कठिन शब्द है ये सब हम देख लेते हैं। यहाँ तक आपने देखा है कि अनुराग वर्मा जी किस तरह से डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के साक्षात्कार हेतु उनके घर जाते हैं। जो उनके निवास स्थान का नाम क्या है बच्चों? मधुबन है। और मधुबन में पहुंचकर उन्होंने अपना जो पहला प्रश्न है उनसे पूछा, उसका उत्तर उन्हें मिला। अब उनके जो बाकी प्रश्न है वो हम अगले शेष वीडियो में देखेंगे। अब हम इस पाठ के दौरान जितना भी हमने अभी पढ़ा है उसमें कितने कठिन शब्द आए हैं, कितने मुहावरे हैं, कितने समानार्थी हैं, कितने प्रश्न उत्तर है, उससे थोड़ा सा परिचित होने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर शब्द वाटिका, आप देख लीजिए, 2 मुहावरे हैं, 2 कठिन शब्द आए हैं।
संगोष्ठी, संगोष्ठी मतलब जब किसी भी विषय विशेष के लिए बात करने के लिए कुछ जो लोग हैं एक साथ में इकट्ठा होते हैं, उस पर बात किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संगोष्ठी। तालीम अर्थात शिक्षा या उपदेश। यहाँ पे दो मुहावरे आए हैं बच्चों। ज्वार उठना अर्थात विचारों की हलचल, सकते में आना मतलब घबरा जाना, अति भयभीत होना। आपने दोनों ही मुहावरे यहाँ पर पाठ में बीच में लिखे हैं। ये अपने शब्द वाटिका हो गए। हम देखते हैं यहाँ पे समानार्थी शब्द है, कुछ समानार्थी शब्द है जिसके अर्थ क्या है वो हम लोग देखेंगे बच्चों। आप सब यह जितने भी मैं आपको शब्द समानार्थी से बता रही हूँ वो आप अपनी पुस्तिका में लिख सकते हैं। पहला है रफ्तार, रफ्तार रफ्तार से अर्थात तेजी से, निकट अर्थात पास, मनीषी अर्थात महात्मा, साहस हिम्मत, आदेश आज्ञा। अब हम कुछ प्रश्न है जो इस पाठ के अंतर्गत आया हुआ है हम देख लेते हैं बच्चों। निम्न के प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के निवास स्थान का नाम क्या था? अगर आपको याद होगा तो उनके निवास स्थान का नाम क्या था? जी हाँ, उसका उत्तर है मधुबन। दूसरा जो प्रश्न है, लेखक को डॉक्टर साहब से मिलने के लिए कहाँ बैठाया गया था? आपको भी यह बात याद होगी कि जैसे ही लेखक ने डॉक्टर साहब से मिलने की कोशिश की तो उनके नौकर ने पहले तो पूछा कि आप कौन हैं। उनको पता गया था कि वो डॉक्टर साहब से मिलने के लिए कौन आने वाला है? अनुराग जी। जैसे उसे पता चलता है कि अनुराग जी आए हुए हैं, उन्होंने उससे कहा, उन्हें नौकर ने उनको कहाँ पे बैठाया? ड्राइंग रूम में बैठाया है। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न है, लेखक को डॉक्टर साहब से मिलने के लिए कहाँ बैठाया गया? तो कहाँ बैठाया गया बच्चों? आपको अब याद होगा, ड्राइंग रूम में बैठाया गया था। और सन 1921 में डॉक्टर जी की उम्र कितनी थी? आपने देखा था कि जैसे ही उनके परिवार वालों के विरोध के बावजूद जब गांधी जी का आह्वान होता है, जब जरूरत पड़ती है गांधी जी को देश के लिए, युवकों के, लोगों की, तो मौलाना साहब के बोलते ही जो हमारे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी है वो असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए जो देश के प्रति जो परेशानियां थी उसके प्रति विरोध करते हुए उस आंदोलन में कूद पड़ते हैं। और उससे पहले उनकी जो उम्र थी वह केवल मात्र 15 वर्ष थी। लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं और असहयोग आंदोलन के बाद भी जब वह विद्रोह में जारी रखते हैं तो उनकी उम्र उस समय 16 साल हो चुकी हुई रहती है। लेकिन 1921 में जो उनकी उम्र थी जब उन्होंने शुरुआत किया था उस समय उनकी उम्र कितनी थी? मात्र 15 वर्ष की ही थी। चौथा प्रश्न हम देखते हैं बच्चों। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को किसका आदेश माना था? अगर आपको याद होगा वो किसके आदेश, किसके आह्वान से निकल पड़े थे विद्रोह करने? गांधी जी का। सही बात है, क्योंकि गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जिनका कहना कोई कभी ना नहीं कह सकता था, क्योंकि सबको पता था कि गांधी जी जो हमारे बापू हैं वो हमेशा क्या करते हैं? देश हित की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपने शब्दार्थ देखा, मुहावरे देखे, और यहाँ पे जैसे अभी ज्वार उठना, विचारों की हलचल, तो इसके जो आपको परीक्षा में इसके वाक्य बनाने होंगे कि आप इस पर क्या कर सकते हो, तो आप बहुत सारे इसके वाक्य बना सकते हो। जैसे हम मैं आपको एक बता देती हूँ कि ज्वार उठना विचारों का हलचल, तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि डॉक्टर अनुराग वर्मा से मिलने से पहले जो हमारे अनुराग जी हैं उनके मन में बहुत सारे विचार उठ रहे थे। तो हम क्या लिख सकते हैं वाक्य? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से मिलने से पहले अनुराग जी के मन में विचारों का ज्वार उठ रहा था। सत्ते में आना, अनुराग जी के विद्रोह का पता चलते ही परिवार वाले सत्ते में आ गए। इस तरह से आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ वही वाक्य होने चाहिए। अगर आप सक्षम हैं, हिंदी का जो आपको अच्छे से समझ है, तो आप इसमें जिस तरह से मुहावरा पूछा जाता है, कभी भी हमें जो मुहावरा पूछा गया है, जो मुहावरा है ज्वार उठना, सत्ते में आना, उनसे संबंधित हमको वाक्य बनाना होता है। जो उसके जो अर्थ होते हैं उससे संबंधित हम कभी भी वाक्य नहीं बनाते हैं। बट क्योंकि हमें पता है कि मुहावरे का जो अर्थ है ये है, तो हमें मुहावरे का अर्थ भी पता होना चाहिए। साथ में हमें वाक्य जो बनाएंगे उस वाक्य के बीच में इन शब्दों का आना आवश्यक है, नहीं तो हमारे जो अंक है वो काट दिए जाएंगे। अतः हमें इस बात के पे ध्यान देना है। हम लोगों ने देखा समानार्थी शब्द जो है यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने कुछ जो प्रश्न थे एक एक अपने उत्तर, किस तरह से अनुराग जी वहाँ पे जाते हैं, किस तरह से उनका डॉक्टर रामकुमार वर्मा जिससे बातचीत होता है, वो सब हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में शेष भाग जो बच गया है बच्चों, हम उसके साथ मैं आपको फिर से बताऊंगी। थैंक यू।